राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज बादशाह अकबर द्वारा स्थापित फतेहपुर सीकरी का अवलोकन कराएंगे। यहाँ पर टिकट लगता है, ये टिकट विंडो थी। टिकट लेकर के हम अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ बता दें कि यह सम्राट अकबर द्वारा 1571 में इस फतेहपुर सीकरी को बसाया गया था। वर्तमान में यह आगरा जिला का एक छोटा सा कस्बा है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह यहाँ के मुगल साम्राज्य में, अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की यहाँ पर राजधानी रही है। फिर इसे पानी के अभाव में खाली कर दिया गया। शायद पानी की विशेष कमी के कारण इसे खाली किया गया था, ऐसा बताते हैं। यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जो बाद में इसके आसपास खेरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बस गए थे। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मक्का की नकल की गई है। आप ये देख रहे हैं अकबर की रानी, हिंदू रानी जोधाबाई का महल, जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं और इस महल के बारे में आपको ज़्यादा भी जानकारी देंगे कि इस समय हम जोधाबाई के महल में हैं और इस महल की वास्तुकला राजपूत शैली में इसको बनाया गया है। जोधाबाई का जो महल है उसके अंदर यहाँ पर 2 महल बने हुए हैं। ये इसको समर पैलेस बोलते हैं और इस साइड में जो इसको विंटर पैलेस बोलते हैं। यहाँ पर 2 महल हैं। एक समर प्लेस, एक विंटर पैलेस है। जोधाबाई के महल के परिसर में ही जोधाबाई का मंदिर भी है, क्योंकि जोधाबाई एक अकबर की हिंदू रानी थी, तो अकबर ने उनके लिए ये सामने देख रहे हैं ये मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में ये दोनों तरफ विंटर पैलेस एवं समर पैलेस महल हैं दोनों, जहाँ गर्मी एवं सर्दी के हिसाब से जोधाबाई निवास करती थीं। और सामने ये आप उनका मंदिर देख रहे हैं। ये जो मंदिर है वो हिंदू शैली में बनाया गया है। ये जो चबूतरा है, यहाँ पर तुलसी का पौधा हुआ करता था उस ज़माने में जब जोधाबाई यहाँ पर रहती थी। और जोधाबाई का किचन भी है, जिसका कि हम आपको अभी अवलोकन कराएंगे। क्योंकि चूँकि जोधाबाई एक हिंदू रानी थी अकबर की, तो वो मीट इत्यादि नॉन वेज नहीं खाती थी, तो इसलिए वो उनके लिए वो अपना खुद ही शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाती थी। ये जो जोधाबाई का ये मंदिर है, यहाँ पर ये हिंदू शैली में यहाँ ये मंदिर का निर्माण किया गया है। दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं, जिनमें हवन सामग्री इत्यादि रखने के लिए हैं। यहाँ हवन वगैरह भी होते थे। और ये आप देख रहे हैं जोधाबाई का मंदिर, फतेहपुर सीकरी किला के अंदर ये जोधाबाई का मंदिर है। ये सामने जहाँ बच्चे बैठे हैं ये मंदिर का चबूतरा है। और यहाँ अब हम आ गए हैं आपको अभी
ये जोधाबाई के महल अत्यंत सुंदर, ये हम आपको दिखा रहे हैं जोधाबाई के महल को अंदर से। इसके बाद में हम आपको इस किले में अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में बताएंगे। ये फतेहपुरी सीकरी का किला बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। हमने आपको अभी दर्शन कराया जोधाबाई के मंदिर का, और इसके बाद में हम, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने 1569 में बसाया था और 1571 से 1585 तक इसे अपनी राजधानी बनाया। शहर के निर्माण में लगभग 15 वर्ष का समय लगा था और यह फतेहपुर सीकरी जो अकबर के समय का जो टाउनशिप था वो लगभग 14 किलोमीटर लंबाई में बसा हुआ था और एक तरह से ये छोटा ये टाउन ही बन गया था उस समय। पहले इसका नाम फतेहाबाद था, जहाँ फतेह का मतलब जीत होता है। बाद में इसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। उनके दरबारियों में से 9 रत्न यहाँ चुने गए थे, मतलब जो बादशाह अकबर के 9 रत्न थे उनमें से उन 9 रत्नों का चुनाव इसी फतेहपुर सीकरी में किया गया था। यहाँ पर आपको घूमने के लिए टिकट लेना होगा और टिकट के पश्चात ही जहाँ पर आप फतेहपुर सीकरी किला में घूम सकते हैं। मस्जिद एवं दरगाह एवं बुलंद दरवाजे के लिए कोई टिकट की आवश्यकता नहीं है। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास ही स्थित है और कभी मुगल सम्राट अकबर की राजधानी हुआ करती थी। शहर की वास्तुकला तुहिर दास और ध्रुव चावला द्वारा डिजाइन की गई थी। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर जीतने के बाद 1569 में इस शहर की स्थापना की थी। शहर का निर्माण में हम बता चुके हैं लगभग 15 वर्ष का समय लगा था। अकबर निर्माण कार्य को लेकर के बहुत चिंतित थे। उन्होंने शहर के निर्माण को स्वयं देखभाल किया था और इन महलों को यहाँ स्थानीय रूप से मिलने वाले लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। यह है बीरबल का महल और इसे अकबर की जो 2 जोधाबाई के अलावा जो 2 अन्य रानियां थीं, जो एक थी ईसाई रानी मरियम और दूसरी थी रुकैया बेगम। ये जो महल देख रहे हैं ये उन्हीं का महल है और इसे बीरबल महल भी कहा जाता है। इस महल के बगल में ही यहाँ पर
घोड़ों को बांधने की जगह है जो युद्ध में काम आते थे। इस समय आप जो देख रहे हैं ये है बीरबल, और जिसे बीरबल का महल कहते हैं, और पहले ये महल रुकैया बेगम और उनकी ईसाई रानी मरियम का महल होता था। पानी की कमी के कारण और मुगलों और राजपूतों के बीच लगातार युद्धों के कारण अकबर ने 1585 में इस जगह का परित्याग कर दिया था और अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। 1598 में अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। 1601 में अकबर थोड़े समय के लिए शहर में वापस आया। मोहम्मद शाह और सैयद हुसैन अली खान बरहा भी 1720 में थोड़े समय के लिए यहाँ आए थे। सैयद हुसैन मोहम्मद शाह के रीजेंट थे। ये आप देख रहे हैं घोड़ों को बांधने के लिए एक घुड़साल, ये लंबे लंबे बरामदे, इनमें घोड़े बांधे जाते थे। ये घोड़ों को बांधने की जगह आज भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। यहाँ अकबर के घोड़े बांधे जाते थे और जो बीच में जगह है वहाँ पर हाथियों को बांधा जाता था और उन्हीं के घुड़साल के बगल में ही ये रानियों का महल है, जिसे बाद में शायद अकबर को दे दिया गया, ऐसा भी बताया जाता है। ये आप देख रहे हैं जोधाबाई के अलावा अन्य दो रानियों का महल जो अकबर को दिल्ली पर था। विजय के बाद मराठों ने शहर पर कब्जा कर लिया और बाद में शासन अंग्रेजों को सौंप दिया गया। उन्होंने इस परिसर को अपना मुख्यालय बना लिया। वर्तमान में परिसर के अंदर स्थित मस्जिद का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ और शाही इमारतों के अलावा शहर का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो चुका है। पर्यटकों, बाजारों और नौबत खाने के खंडहर यहाँ पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। फतेहपुर सीकरी 3 तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है और चौथी तरफ एक झील है। इमारतों की वास्तुकला मुगल और भारतीय वास्तुकला पर आधारित है। और ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं 5 मंजिला, ये है पंचमहल। इसमें जो सबसे ऊपरी जो मंजिल है जिसमें 4 पिलर के ऊपर एक छतरी बनी हुई है, उसमें उसके नीचे राजा अकबर बैठते थे। ये पंचमहल। इस पंचमहल की बनावट कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर की मंजिल अपनी नीचे की मंजिल से छोटी है और इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। पहली से 5वीं मंजिल में क्रमशः 84, 56, 20, 12 तथा लास्ट वाली मंजिल में 4 स्तंभ हैं। इस तरह से इस पंचमहल में कुल 176 स्तंभ हैं। यह महल मनोरंजन के स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था और जो सबसे ऊपर की मंजिल थी उसमें अकबर गर्मियों में हवा लेने के लिए ऊपर जाता था और रोशनी का भी, चांदनी रात का भी यहाँ लुत्फ लेता था।
ये आप देख रहे हैं दीवाने आम। यहाँ पर अकबर बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनता था और उनका यहाँ पर निराकरण करता था। ये विभिन्न इमारतें आप देख रहे हैं जो कि बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं, जो यहाँ पर लोकल ही उपलब्ध रहता है। इस समय आप देख रहे हैं ये स्थान जिसमें अभी हम बताएंगे। इसमें अकबर ने सभी धर्मों को, सभी 7 धर्मों को मिलाकर के जो एक धर्म बनाया था, उसका नाम था दीन इलाही धर्म। और उस दीन इलाही धर्म को प्रदर्शित करने के लिए इस भवन में एक स्तंभ है जो सभी धर्मों को, 7 धर्मों को प्रदर्शित करता हुआ प्रतीत होता है, जिसे दीन इलाही स्तंभ भी कहा जाता है। यह वह भवन है जिसमें दीन इलाही स्तंभ बना हुआ है। आप इस समय दीन इलाही स्तंभ का अवलोकन कर रहे हैं। ये दीन इलाही धर्म जो अकबर ने बनाया था, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर नहीं मिल पाए थे। इस कारण ये बहुत चल नहीं पाया। और फिर अकबर ने कहा कि ठीक है, आप अपने अपने धर्म को मानिए और सब मिलजुल करके रहिए और गरीबों की मदद करिए। तो ये स्तंभ, इसमें सभी धर्मों का प्रतीकात्मक रूप से इनको इस खम्भे पर दिखाया गया है। ये दीन इलाही धर्म का प्रतीकात्मक स्तंभ जो अकबर ने चलाया था, किंतु इसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर न होने के कारण ये ज़्यादा चल नहीं पाया। तो अकबर ने लोगों को अपने अपने धर्म में आस्था रखने के लिए छूट दे दिया था कि आप अपने अपने धर्मों को अपनी आस्था के अनुसार मान सकते हैं। और इस समय हम आ गए हैं दीवाने आम, जहाँ पर अकबर अपनी जनता से रूबरू होता था, मिलता था और जनता की समस्याएं सुना करता था। यहाँ दीवाने आम में जो आप चबूतरा देखेंगे, उस पर अकबर बैठ करके समस्याएं सुना करता था। इसी दीवाने आम की बगल में ही अनूप तालाब भी है।
ये यहाँ पर बैठ कर के अकबर समस्याएं सुना करता था आम जनता की, इसलिए इसे दीवान आम कहा जाता है। यहाँ अनूप तालाब में भारत के नवरत्नों में शामिल हमारे देश के प्रसिद्ध गायक तानसेन जी इस अनूप तालाब में जो बीच में आप जो चबूतरा देख रहे हैं, इस जो चबूतरा देख रहे हैं तालाब के बीच में, इसी पर बैठ करके और तानसेन जी अपना गायन प्रस्तुत करते थे। तो जब मल्हार गाते थे, मल्हार राग गाते थे तो बताते हैं बारिश होने लगती थी, और जब दीपक राग गाते थे तो अपने आप दीपक जलने लगते थे। ये अनूप तालाब के मध्य जो एक पत्थर लगा हुआ है, उसी में बैठ करके ये तानसेन जी नवरत्नों में शामिल थे, वो गायन किया करते थे। साथ ही हमने आपको ये फतेहपुर सीकरी किले का दर्शन कराया, अवलोकन कराया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। थैंक यू। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।